नमस्कार मित्रों। इस देश में कुछ लोग सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है जो भी कुछ विश्व में चल रहा है उसमें सनातन धर्म का कितना योगदान है। सभी सनातनियों को इस बात पर गर्व होना चाहिए और सनातन की ऐसी शिक्षाएं जिससे सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म पौराणिक व वैदिक मान्यताओं के अनुसार यह दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में जाना जाता है, और रही इसे खत्म करने की बात तो सनातन का अर्थ है सदा रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है और ना अंत है। सनातन धर्म का इतिहास वैदिक ज्ञान, वैश्विक आधुनिक विज्ञान का आधार रहा है। हिंदू मान्यताओं एवं धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण के माध्यम से समय समय पर यह सिद्ध भी किया जा चुका है, परंतु हम लोग अपने सनातन धर्म की शिक्षाओं को भूल चुके हैं, क्योंकि आधुनिक पश्चिमी समाज एवं उन्हीं के पीछे चलने वाले कुछ प्रचारकों ने सनातन धर्म की शिक्षाओं को पिछड़ा हुआ करार दे दिया है। सनातन को पिछड़ा बोलने वाले बाहरी लोग नहीं हैं, ये इसी देश के वो लोग हैं जो बाहरी पश्चिमी सभ्यता को अपना मान बैठे हैं। हमारी सनातन सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय गणित विज्ञान का इतिहास 400 ईसा पूर्व तक जाता है। प्राचीन हिंदू कृतियों में अंकों को दर्शाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। संस्कृत भाषा के 9 शब्द जिन्हें 9 अंकों में बदल दिया गया। आधुनिक काल की अंक प्रणाली इन्हीं 9 अंकों पर आधारित है। विश्व में व्यापार करने के लिए गणनाओं की आवश्यकता थी, इसीलिए इसका विश्व ऋणी है। आर्यभट्ट, जिन्होंने गणनाओं को संपूर्ण करने के लिए शून्य का आविष्कार किया था। शून्य के बिना न तो कंप्यूटर का आविष्कार संभव था और न ही आधुनिक काल का अंतरिक्ष विज्ञान। खगोल विज्ञान के संबंध में प्राचीन भारतीयों का ज्ञान बहुत उन्नत था। 13वीं सदी का कोणार्क सूर्य मंदिर इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। मंदिर हिंदू देवताओं को समर्पित है और सूर्य मंदिर रथ के रूप में बनाया गया है। रथ के 7 घोड़े दिनों और 12 पहिए साल के 12 महीनों को इंगित करते हैं। आधुनिक कैलेंडर इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। भारत में धातु विज्ञान का इतिहास 3000 साल पुराना है। इसका प्रमाण भारत का एक समुदाय गढ़िया लोहार है। ये समुदाय राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और हिमालय की तलहटी में निवास करता है। इनके लोहे से औजारों के निर्माण करने की कला में प्राचीन काल से लेकर अब तक कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। इस्पात बनाने की तकनीक प्राचीन भारत की ही थी। प्राचीन भारत का चिकित्सा विज्ञान यह भी बहुत उन्नत था। कुष्ठ रोग का पहला उल्लेख भारतीय चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित है। कुष्ठ रोग का उल्लेख साथ ही इसका उपचार अथर्ववेद में वर्णित किया गया है। यह सुश्रुत संहिता से भी पहले लिखा गया था। सुश्रुत ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन और प्लास्टिक सर्जरी की पद्धति को सदियों पहले विकसित कर लिया था। रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन्स में लगी हुई सुश्रुत की प्रतिमा शल्य चिकित्सा में उनके योगदान का प्रमाण है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदू मान्यता के अनुसार इस पृथ्वी का निर्माण ब्रह्मा ने किया था और ब्रह्मा के सोने और जागने के क्रम से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के एक बार जागने से सोने तक के समय को कल्प कहा जाता है और इस कल्प का समय 432 करोड़ साल माना जाता है। आधुनिक भूवैज्ञानिकों के अनुसार इस पृथ्वी की आयु भी लगभग इतनी ही है। भारतीय वैदिक ऋचाओं में इन कल्पों की विस्तृत गणना की गई है। गणित विज्ञान, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, जीवन संबंधी कुछ उदाहरण मात्र दिए गए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि सनातन वैदिक ज्ञान कितना विकसित था। दरअसल सैकड़ों सालों के आक्रमण और गुलामी ने हमें सिर्फ राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं बनाया, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें गुलाम की जंजीरों में जकड़ दिया है। अंग्रेजों के शासन ने हमें हमारी संस्कृति के प्रति हीन भावना भर दी है, जबकि हमारे ही ज्ञान का प्रयोग करके वे संसार भर में विजयी होते रहे और नाम कमाते रहे। अब ज़रूरत है कि हम अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर को जानें और इस पर गर्व करना सीखें। हाल ही के समय में विश्व की कई महान हस्तियों ने अपने मूल धर्म को छोड़कर या तो सनातन धर्म को अपना लिया है अथवा सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब और भी कई हस्तियां हैं जिन्होंने सनातन धर्म का लोहा माना है। भारतीय पद्धतियों को पूरे विश्व में मान्यता मिलने लगी है। अब तो पूरी दुनिया ही एक तरह से भारत की ओर आशा भरी नज़रों से देख रही है। पश्चिमी देशों की उक्त विचारधारा के विपरीत भारतीय विचार परंपरा में प्रकृति को भगवान का दर्जा दिया गया है। हमारी सनातन परंपरा में तो नदी, पर्वत और जल को पूजे जाने की परंपरा रही है।
भारतीय ज्ञान परंपरा, औषधियों की चर्चा मिलती है। आज पूरी दुनिया में भारतीय खान पान की आदतों को लेकर विमर्श हो रहा है। भारतीय सनातन परंपरा में भोजन का समय भी तय है, जिससे शरीर अच्छा स्वस्थ रहे। कोरोना काल में पूरी दुनिया भारतीय योग विद्या को आशा भरी नज़रों से देख रही है। जब कोई संस्कृति और विचारधारा इतनी समृद्धशाली, विवेकशील होगी, उन्नत होगी, फिर उस संस्कृति और विचारधारा की स्वतः ही उन्नति होगी। आज हम यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं, इन्हीं विशेषताओं को लेकर दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सनातन धर्म की विचारधारा को स्वीकार करने की क्रियाएं बढ़ी हैं। सनातन धर्म की यह निधि आगे भी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि सनातन धर्म वैसे भी दुनिया की सबसे पुरानी जीवन शैली की शक्ति रहा है